तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे 30 और 31 तारीख का करंट अफेयर। तो इसी के साथ हम लोग जो हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर को पूरे कर लिए हैं और इस श्रृंखला को हम लोग आगे इसी तरीके से जारी रखेंगे। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारा जो मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे सारी जानकारी आप लोगों को मिले। और अगर आप इसके फ्री PDF नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो ये है, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर अ हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क किसी आप लोगों के पास में कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई शॉर्टकट के माध्यम से सक्सेस मिल जाएगी तो आप एक मिथ में जी रहे हैं, इसलिए मिथ से बाहर निकलें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं, रोज़ सुबह 9 बजे आप लोगों को ये करंट अफेयर की क्लास जो है वो मिलती है और ये मेरे मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस सीरीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो इस मंथ में आप लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस सीरीज़ जो है देखने के लिए मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप अपडेटेड। और आप लोग जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर इन सभी की लिंक्स आएंगी। ठीक, वहीं पर आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, रोज़ शाम को 7 बजे क्लास होती है। इसको देखने के लिए आप जो इनवाइट कोड है LK7 लाइव उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये वन्य जीव कार्य योजना 2021 से लेकर 30 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। आज का पहला ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार मैं आप लोगों को जब करंट अफेयर करवाता हूँ तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। आज का ये फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कैसे देना है, आप लोग इसको पॉज कर लेंगे, एक शीट लेके बैठेंगे, वहाँ पर आप लोग 1 से लेकर 10 तक जो है नंबर डाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो इसका जवाब क्या है आपको बताना है। तो बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि महाराष्ट्र। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जानते ही हैं उद्धव ठाकरे जी, और ये महाराष्ट्र के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने महाराष्ट्र वन्य जीव कार्य योजना 2021 से लेकर 30 पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत सरकार ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक के दौरान वन्यजीव कार्य योजना को अगले 10 वर्षों में लागू करने का निर्णय पे मोहर लगा दी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है जलवायु परिवर्तन और अनुकूल और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और विशेष ध्यान देते हुए तटीय क्षेत्र के लिए जलवायु कार्य योजना को विकसित करने का कार्य किया है। तो आप लोग जानते हैं जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम लोगों को एनवायरनमेंट को बचाना होगा, और इसके तहत जो महाराष्ट्र सरकार है उसने तो फैसला ले लिया है। अब देखते हैं जो बाकी के राज्य हैं वो क्या करते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक के आप देखेंगे MD और CEO के पद पे किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन को रखा गया है। और ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बलदेव प्रकाश जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो बलदेव प्रकाश को रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त कर दिया है। वहीं पर आप देखेंगे कि बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया है। और बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक राजेश कुमार छिब्बर जो है उनकी जगह ले लेंगे। जून 2019 से कार्यरत थे। तो ये इसका लोगो भी है, याद रखिएगा। कई बार लोगो दिखा देते हो, पूछ लेते बताइए किस बैंक का लोगो है ये, है ना, तो याद रखिएगा इसको भी। आज का तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021। तो क्लाइमेट से लड़ने के लिए कितने टेक्निकल इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, उसमें हमारा कौन सा रैंक है आपको बताना है। 33वां, 23वां, 12वां या फिर 9th नंबर पे हम लोग हैं। तो हमारा जो प्लेस है वो है 9th नंबर पे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए, तो क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत 90वें स्थान पे रहा है। तो ये इसका स्थान याद रखिएगा, रैंक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PSC की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, लंदन एंड पार्टनर एंड कंपनी द्वारा हर साल 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद में आप देखेंगे वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये पेरिस समझौता मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने हस्ताक्षर किए और हम लोगों ने ये वादा किया है कि हम अपना कार्बन इमिशन जो है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, मतलब यूज़ तो करेंगे लेकिन उसको क्या करेंगे, एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। और अगर 10 यूनिट जलाते थे और पहले 10 प्रोडक्ट बनाते तो अभी भी 10 जलाएंगे, लेकिन उससे प्रोडक्ट की संख्या 50 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ये हमने पेरिस एग्रीमेंट में समझौता किया। इस सूची में आप देखेंगे अमेरिका जो है 48 बिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ में शीर्ष स्थान पे है, तो आपको अमेरिका का नाम याद रखना है। और चीन जो है आप देखेंगे इस स्थान पे दूसरे स्थान पे। भारत का स्थान कौन सा है, 9th नंबर का, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
फिर उसके बाद में यह रिपोर्ट कुल 10 देशों के बीच में जारी की गई, जिसमें तीसरे स्थान पर स्वीडन, चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, पाँचवें स्थान पर फ्रांस, छठे स्थान पर जर्मनी, सातवें स्थान पर कनाडा, आठवें स्थान पर नीदरलैंड, नौवें स्थान पर भारत और 10वें स्थान पर सिंगापुर है। सबके सब याद करने की जरूरत नहीं है, पहला, दूसरा और भारत का स्थान याद रखें, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पहली बता दूं मैं, ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकब ने कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा है, आपको बताना है। तो अब ये कंपनी का नाम जो है क्या है बताइए आपको, मेटा, बीटो, है ना, पिफला या फिर हिप्टी। तो 4 ऑप्शन आप लोग के पास में। इसका जो सही जवाब है वो है मेटा, META, मेटा। आप बोलेंगे सर ये नया परिवर्तन क्या हो गया। सबसे पहले तो ये मार्क जकरबर्ग है, ठीक है, कलर ब्लाइंड है आप लोगों को पता है, इस वजह से फेसबुक कलर जो है ब्लू है। तो फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर मेटा रखने की घोषणा कर दी। अब इसका नाम मेटा कहलाएगा। तो मेटावर्स 3 दशक पहले आप देखेंगे, जिसका नाम था 10वें उपन्यास स्नो क्रैश में लिखा गया एक शब्द है। फेसबुक ने कंपनी का नाम बदलने का निर्णय आप देखेंगे एल्गोरिथम और कंपनी सेवाओं की दुर्व्यवहार को लेकर किया है। तो आप लोगों को पता है कि जो एल्गोरिथम प्रक्रिया है फेसबुक की, वो बहुत गलत तरीके से यूज़ की जा रही है, खासतौर पे जो इनके प्रतिद्वंदी उनके द्वारा। तो इसलिए अब मार्क जकरबर्ग बोल रहे हैं कि हम लोग नाम भी बदलेंगे और कार्य श्रेणी भी बदलेंगे इसके अंदर। सीईओ आप लोग जानते हैं मार्क जकरबर्ग हैं। उसके बाद में कंपनी की स्थापना 2004 में हुई थी और मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, अमेरिका में। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करते जाएं और उसी के साथ साथ लाइक बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे मुझे ही पता लगे कि आप में से कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया। किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी कर दिया है, आप लोगों को बताना। ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइना, रशिया, जापान और अमेरिका। तो जिन भी लोगों के दिमाग में ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका चल रहा है, वो बिल्कुल सही जवाब है। तो इसने हाल ही में आप देखेंगे दुनिया का पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जो है जारी किया। ये इस तरीके से दिखता है जेंडर एक्स पासपोर्ट। इस पासपोर्ट को जारी करने का उद्देश्य यह है कि बैर बाइनरी और इंटरसेक्स और लिंग गैर अनुरूपता वाले लोगों को उनके यात्रा दस्तावेज पर पुरुष या महिला के अलावा एक लिंग मार्कर जो है वो देना है। तो आपको पता है ट्रांसजेंडर जिनको कई बार सम्मान नहीं मिलता, तो उनको सम्मान दिलाने के लिए अमेरिका ने पहल उठाई है, अच्छी पहल है। भारत, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले से ही दस्तावेज पर 3 लिंग की पेशकश जो है करते हैं। वहीं पे अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन है, अभी ये डोनाल्ड ट्रंप को हरा के बढ़े हैं। वॉशिंगटन DC मुख्यालय है और मुद्रा आप सभी लोग जानते हैं डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना लॉन्च की, आपको बताना है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि तमिलनाडु। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आप ऐसे राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना, ऐसे राइटिंग मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना को लॉन्च किया है, शुरू किया है। हाल ही में आप देखेंगे कस्तूर रंजन ने तमिलनाडु राज्य में नई राष्ट्रीय नीति 2020 को लागू किया। तो अभी जो हाल ही में नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसको लागू किया गया। लगभग 34 साल के बाद उन्होंने राष्ट्रीय नीति 1986 में ड्राफ्ट किए गए प्रावधान को 1992 में संशोधित करके शिक्षा नीति जारी की है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर भी जो है एक बार वीडियो बना दूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों को ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखना है। तमिलनाडु पुरस्कार इस नई शिक्षा नीति को तमिल और अंग्रेजी भाषा में लॉन्च कर रही है। वहीं पे एजुकेशन एंड एट योर डोर स्टेप योजना को तमिल में इल्लियम तेडी कालवी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ का लैंग्वेज है, उसके हिसाब से इसका नाम दिया। हो सकता है ये दे दे, आपसे बोले कि इसका संबंध किससे है, इस वजह से मैंने ये भी रख दिया आप लोगों के लिए। किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, आप लोगों को बताना है। Who has been appointed as the chairman of National Bank for Financing Infrastructure and Development? तो VK पटनायक है, RK जायसवाल है, KV कामत है या फिर SK जोशी है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि KV कामत। कैसे दिखते हैं सर ये KV कामत? ये रहे आपके KV कामत, देख लीजिए।
तो इनको हाल ही में नेशनल बैंक फॉर इन फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। केवी कामत पेशे से भारत के एक प्रसिद्ध बैंकर हैं जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख भी रहे हैं। आप लोग जानते हैं जो ब्रिक्स ने बनाया था बैंक, है ना, उसी को न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला था। वो ब्रिक्स का एक कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा कंट्रीज़ का, 5 ग्रुप कंट्रीज़ हैं और उन्होंने मिलकर एक बैंक बनाया था, तो उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। जो कि अब आप देखेंगे नाफेड के बुनियादी ढांचे में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए कार्य करेंगे। वहीं पे इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर मिल जाएगा आपको, मुंबई में मिल जाएगा। चलिए आज का फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वेयर वॉज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस एंड टेक में आप लोगों को मेंस में भी लिखने आएगा और 120% बोल रहा हूँ आप लोगों को किसी प्री के एग्जाम में या फिर वनडे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये कि अग्नि 5 का बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कहाँ से लॉन्च किया है और कब लॉन्च हुआ है। ठीक, तो बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 4 आप लोगों को जवाब देना है। बहुत क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, इसका जो सही जवाब है वो है मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि उड़ीसा। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप द्वारा किया है। यह मिसाइल 3 चरणों वाली है, ठोस, ईंधन और ठोस वाली। 17 मीटर आप देखेंगे लंबी मिसाइल है और लगभग 1.5 टन के परमाणु हथियार के ले जाने की क्षमता रखती है। अग्नि 5 का फायर एंड आप देखेंगे फॉरगेट मिसाइल है। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो विकसित किया गया है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब होता है कि आप जाके मार के वापस आ जाएगी इस तरीके से, दुश्मन का पता लगाने में भी मजबूतकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा भारत को सौंप दी, आप लोगों को बताना है। विच कंट्री हैंडेड ओवर द 12th सेंचुरी ब्रॉन्ज स्टेटस ऑफ नटराज टू इंडिया। अमेरिका, वियतनाम, चाइना या फिर जापान। तो आप लोग जानते हैं चोला एम्पायर में बहुत मशहूर था ये, और जो चोला एम्पायर थे, है ना, उसमें राजा चोल ने बहुत बड़े लेवल पे इनको लेके गए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है अमेरिका, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो 12वीं शताब्दी में जो ब्रॉन्ज की स्टैचू है नटराज की, ये अमेरिका ने भारत को क्या कर दी, वापस कर दी, ये रही। अमेरिका देश की 12वीं सदी में नटराज की कांस्य प्रतिमा भारत को सौंप दी। इसी के साथ अमेरिका ने भारत को 248 प्राचीन बहुमूल्य वस्तुओं भी वापस की है, जिसका मूल्य करीबन $1.5 करोड़ यानी कि लगभग 110 करोड़ रुपए है। और विशेषज्ञों के अनुसार इन 248 वस्तुओं में से 335 जेल में कैद 8 डीलर सुभाष कपूर के पास में बरामद की गई थी। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट आप लोग जानते हैं जियो बाइडेन है, वॉशिंगटन डीसी राजधानी, और जो मुद्रा है वो है डॉलर। किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है रेयान टेंडुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, आपको बताना है। विच कंट्रीज क्रिकेटर रेयान टेंडुलकर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। वियतनाम, रशिया, नीदरलैंड या फिर जापान। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि नीदरलैंड। तो ये हैं आपके रेयान टेन, 40 वर्षीय क्रिकेट ऑलराउंडर हैं। रेयान टेन ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से और T20 विश्व कप समेत अंतर्राष्ट्रीय सभी जो भाग हैं उनसे संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रेयान टेन आप देखेंगे 2006 में पदार्पण के बाद में 57 अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है उसमें लगभग 2074 रन और 33 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1541 रन और 24 T20 मैच में 533 रन जो है बना चुके हैं। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। पसंद आया तो क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और अगर इसके PDF नोट्स आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट जाके आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जुड़ जाइए, देर किस बात की, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने के बाद में आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक यू।